आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में। और हमने बताया था कि पोलन ग्रेन जो होता है उसकी दो वॉल लेयर होती हैं, एक्साइन आउटर वॉल लेयर होती है और इंटाइन इनर वॉल लेयर होती है। उसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा उसके अंदर दो सेल्स भी होती हैं। बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल होती है, छोटी सेल जनरेटिव सेल होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। आज हम उसी के आगे का थोड़ा सा पार्ट बता रही हूँ, वो ध्यान से देखना। एक वर्ड आता है, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है पोलन किट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो पोलन किट सिर्फ आपको इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? इंसेक्ट पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स में। होता क्या है, जो पोलन ग्रेन इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनमें एक्साइन के बाहर, एक्साइन इज कवर्ड बाय येलोइश स्टिकी एंड ऑयली लेयर कॉल्ड पोलन किट, जिसको हम क्या कहते हैं? पोलन किट कहते हैं। तो ध्यान से देखना, ये पोलन किट एक स्टिकी लेयर होती है, स्टिकी, जिसकी हेल्प से ये पोलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाएंगे। किससे अटैच हो जाएंगे? इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाएंगे। तो ये एक येलो कलर की स्टिकी एंड ऑयली लेयर होती है जो सिर्फ उन पोलन ग्रेन्स में हमें मिलती है जो इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डाइसिंस ऑफ एंथर। बेटा डाइसिंस ऑफ एंथर का मतलब क्या है? डाइसिंस का मतलब है एंथर की वॉल का रप्चर होना, कि एंथर की वॉल क्या हो जाए? रप्चर हो जाए। और जैसे ही एंथर की वॉल रप्चर होगी तो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एंथर की वॉल रप्चर हो जाती है और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है बेटा डाइसिंस, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइसिंस। एक्चुअल में होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पोलन ग्रेन का डायग्राम आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपने क्या पढ़ा था? ये बाइलॉब्ड एंथर का डायग्राम मैंने बनाया है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस मैंने कर दिए हैं। क्या चेंजेस कर दिए? एक तो मैंने ये लेयर दिखाई है एपिडर्मिस, इससे इनर लेयर है एंडोथीशियम, ठीक है। ये दो वॉल लेयर है, आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, इससे इनर है एंडोथीशियम, ठीक है। उसके नीचे जो मिडल लेयर्स थी वो डीजनरेट हो चुकी हैं। हमने टैपेटम भी नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि टैपेटम भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, तो वो भी क्या हो चुका है बेटा? डीजनरेट हो चुका है, ठीक है। टैपेटम जो है वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, तो वो भी हमारा यूज हो चुका है। तो मिडल लेयर्स हमारी डीजनरेट हो चुकी है, टैपेटम हमारा डीजनरेट हो चुका है, और अंदर अब हमारी स्पोरोजिनस सेल्स नहीं है, हमारे पास क्या है? पोलन ग्रेन्स। इसके बाद क्या चेंज होता है वो चीज ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प करेगा डाइसिंस को समझने में। तो ध्यान से देखना, इसके बाद क्या होता है बेटा? जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है, क्योंकि मिडल लेयर और टैपेटम डीजनरेट हो चुकी है, तो इनके बीच में जितने भी स्टेराइल टिश्यू है सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। अब क्योंकि जितने भी स्टेराइल टिश्यू थे वो सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं, तो एक पोलन सैक आपका ये है और दूसरा पोलन सैक आपका ये है। तो ये दोनों पोलन सैक आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल कैविटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सिंगल कैविटी। इस सिंगल कैविटी को हम कहते हैं थीका कैविटी, और इस सिंगल कैविटी को हम कहते हैं बेटा थीका। तो सबसे पहला काम तो ये होता है। दूसरा चीज क्या होता है बेटा? अब जो यहाँ पे एमएमसी थी उन्होंने मियोसिस कर लिया था, और मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना दिया था, ठीक है।
इनिशियली एक टेट्राड के अंदर जितनी भी सेल्स थी वो एसोसिएटेड थी क्योंकि उनके बीच की कॉमन कैलोज वॉल थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जब ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं तो यही माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स पोलन सैक के बाहर भी चेंजेस चल रहे हैं और पोलन सैक के अंदर भी चेंजेस चल रहे हैं। तो जब ये एक सिंगल कैविटी बन जाती है तो सारे के सारे पोलन ग्रेन इस पूरी कैविटी में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इस पूरी कैविटी में आ जाते हैं। एक कैविटी में थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन का कितना नंबर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पोरोजिनस सेल के ऊपर। क्यों करता है स्पोरोजिनस सेल के ऊपर? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ईच स्पोरोजिनस सेल इज ए पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल, और जितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगी उतने ही टेट्राड बनेंगे। दैट मीन्स उससे 4 टाइम आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, दैट मीन्स इसके 4 टाइम आपके पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो इसकी ये जो एंडोथीशियम लेयर है, एंडोथीशियम लेयर क्या करती है बेटा? डिहाइड्रेशन करती है। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है एंडोथीशियम की सेल्स क्या करती हैं? डिहाइड्रेशन करती है। बेटा ध्यान से देखो ना, डाइसेंस एंथर की कब होती है? एक तो कंडीशन उसके लिए है कि एंथर मैच्योर हो, और जब एंथर मैच्योर हो जाता है ना तो वो क्या करता है? डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को लॉस करता है। अब हमने क्या पता था? एंडोथीशियम की जो सेल्स स्टोमियम रीजन में होती है। स्टोमियम मतलब एक लॉब के जो 2 पोलन सैक थे उनके बीच का जो ये डिप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमियम। इस स्टोमियम रीजन की खास बात क्या थी कि इस रीजन में जो एंडोथीशियम सेल्स थी दे आर थिन वॉल्ड। वो कैसे थी? थिन वॉल्ड थी। बाकी रीजन में थिक वॉल्ड है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इस रीजन में उनकी वॉल कैसी है? थिन वॉल्ड है। तो इसका मतलब थिन वॉल्ड है तो वो इजीली वाटर को लॉस करेंगी, और आपको पता है जब भी कोई सेल वाटर को लॉस करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ना बेटा तो एक एंडोथीशियम सेल दूसरी सेल से सेपरेट हो जाएगी, और सेपरेट होते ही एंडोथीशियम रप्चर हो जाएगा, तो फिर एपिडर्मिस भी रप्चर हो जाएगा। तो स्टोमियम रीजन में एंथर की वॉल रप्चर हो जाती है, और जैसे ही स्टोमियम रीजन में एंथर रप्चर होता है पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो फाइनली आपको कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखना। फाइनली आपको मैच्योर डहीस्ड एंथर ऐसा दिखाई देगा बेटा। इसको ध्यान से देखो, ये एक सिंगल कैविटी बन गई है एक लॉब में, इसलिए हमने बाई लॉब्ड एंथर को कहा था डाइथीकस, 2 थीका। इसमें देखो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर्स डीजनरेट हो चुकी है, हमने कोई सेपरेट लेयर नहीं दिखाई है, ना ही हमने टैपेटम दिखाया है। सिंपली सैक के अंदर पोलन ग्रेन आपके डिस्पर्स है, और स्टोमियम रीजन में एंथर की वॉल क्या हो चुकी है? रप्चर हो चुकी है, और स्टोमियम रीजन में जैसे ही एंथर की वॉल रप्चर होती है पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा? डाइसेंस ऑफ एंथर। अब इसी से रिलेटेड, ये तो था बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और हम देख लेते हैं पिस्टिल पार्ट को, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है। एक तो मैं आपको बता देती हूँ 3 वर्ड यहाँ पे आएंगे, कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम। इन तीनों वर्ड में क्या डिफरेंस है वो मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा डायग्राम को। तो ये देखो, ये आपका डायग्राम है। तो इसमें देखो बेटा, ये एक फ्लावर का गाइनोशियम है पूरा का पूरा। तो इस गाइनोशियम में क्या है? आपके 3 स्टिग्मा है, 3 स्टाइल है और 3 ओवरी है। दैट मीन्स इसके अंदर 3 कार्पल है और तीनों की तीनों फ्री यूनिट है। तो फ्री यूनिट को हम कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। तो 3 कार्पल है और 3 पिस्टिल है। इसका मतलब यहाँ पे तो जो पिस्टिल है वो फ्री पिस्टिल है। कैसे पिस्टिल है? फ्री पिस्टिल है। अब हम आते हैं इस वाले डायग्राम पे, तो ध्यान से देखना। इस केस में क्या है? कार्पल तो आपके 3 है,
स्टिग्मा स्टिग्मा देखो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, स्टाइल आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों की ओवरी क्या हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है, और फ्यूजन से आपका कंपाउंड पिस्टिल बन जाता है। तो यहाँ पे सिंगल फ्री यूनिट की बात करें तो ओवरी फ्री नहीं है, तो एक यूनिट की बात करें तो आपका एक ही पिस्टिल बनता है, लेकिन पिस्टिल आपका कैसा है, कंपाउंड। लेकिन इसमें कार्पल कितने हैं, 3 कार्पल है। लेकिन अब एक चीज मानो, मान लो कोई एक ऐसा गाइनोशियम है जिसमें एक ही स्टिग्मा, एक ही स्टाइल और एक ही ओवरी है, और पिस्टिल इसका एपोकार्पस है, मतलब फ्री है, कोई फ्यूजन नहीं है, सिंपल टाइप का है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि गाइनोशियम में एक कार्पल है, एक ही पिस्टिल है, और गाइनोशियम तो पूरे के पूरे सेक्स ऑर्गन को कहते ही हैं, तो एक ही गाइनोशियम है, ठीक है। लेकिन इस वाले डायग्राम में क्या है, 3 कार्पल है, 3 पिस्टिल है, और गाइनोशियम तो इस पूरे को हम बोल ही रहे हैं, तो गाइनोशियम तो एक ही है। इस डायग्राम में देखें तो कार्पल आपके 3 है, लेकिन पिस्टिल क्या है, एक ही है, लेकिन वो पिस्टिल कैसा है, कंपाउंड, और आपका गाइनोशियम तो है ही, ठीक है, एक सिंगल गाइनोशियम है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पिस्टिल क्या है, गाइनोशियम की फ्री यूनिट है। पिस्टिल एक्चुअल में क्या है, कलेक्शन ऑफ कार्पल। अगर एक से ज्यादा कार्पल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उस केस में पिस्टिल क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कार्पल, और गाइनोशियम एक्चुअल में उस केस में क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ पिस्टिल। लेकिन सभी केसेस में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कार्पल भी एक ही होता है, पिस्टिल भी एक ही होता है, और गाइनोशियम भी एक ही पिस्टिल से बनता है। तो ये तो था कार्पल, पिस्टिल और गाइनोशियम में डिफरेंस। एक्चुअल में गाइनोशियम तो हम पूरे के पूरे सेक्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं, पूरा जो क्लस्टर है। और आपको पता होना चाहिए, गाइनोशियम जो होता है ना बेटा, वो सेंट्रल एक्सिस बनाता है फ्लावर का, सेंट्रल पोजीशन में होता है, क्योंकि हमने पढ़ा सबसे आउटर मोस्ट होल तो कौन बनाता है, सेपल। सबसे बाहर वाला सर्कल जो है फ्लावर में, वो तो कौन बनाता है, सेपल, ठीक है। सेकंड, इससे इनर वाला होल जो है, ये जैसे आउटर मोस्ट होल है, इससे इनर वाला जो सर्कल है वो कौन बनाता है, पेटल। इससे इनर साइड में क्या लोकेटेड होते हैं, स्टैमेन, और सबसे सेंटर में सेंट्रल पार्ट क्या होता है बेटा, आपका कार्पल। दैट मीन्स कार्पल जो है वो सेंट्रल इन पोजीशन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में सेंट्रल पोजीशन में होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले कि गाइनोशियम क्या है, तो सीधा सीधा है, गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब गाइनोशियम कैसा हो, या तो हो सकता है कि वो एक ही कार्पल से बना हो, तो उसके बेसिस पर इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी का मतलब है सिंगल कार्पल हो, जिसके अंदर एक ही कार्पल हो। मल्टी कार्पेलरी मतलब मैनी कार्पल्स हो। अब जब एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो या तो वो फ्री होंगे या बेटा फ्यूज्ड होंगे। तो अगर वो फ्री है तब तो हम उस कंडीशन को कहेंगे एपोकार्पस, ठीक है। और अगर वो फ्यूज्ड है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनकार्पस। ध्यान देना, 2 वर्ड यहाँ पे आते हैं, एपोकार्पस ओवरी एंड सिनकार्पस ओवरी। एपोकार्पस मतलब जिसके अंदर जो पिस्टिल होता है, जो पिस्टिल होता है वो कार्पल के फ्यूजन से बनता है, दैट मीन्स दे हैव फ्यूज्ड पिस्टिल। और फ्री पिस्टिल, फ्यूज तो किस में होता है, सिनकार्पस में। और एपोकार्पस के केस में कैसा होता है, फ्री पिस्टिल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, अगर उसका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहीं पे भी फ्यूज नहीं है, फ्री है, तब तो हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर वो फ्यूज है तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये 2 वर्ड आते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। अब आता है एक पिस्टिल के अंदर कौन कौन से पार्ट आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पिस्टिल के स्ट्रक्चर को देखें
लास्टली आप इसको देख सकते हो, लास्ट पार्ट है, मैं आपको बता रही हूँ आज के लेक्चर में। कोई भी पिस्टल जो होता है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये जो पार्ट है टिप के ऊपर, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। एक्चुअल में स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? इट इज द रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द पिस्टल। इसको हम रिसेप्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिसीव पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन एंथर से डहीस होकर के रिलीज हुए, उन पोलन ग्रेन को रिसीव कौन करेगा बेटा? स्टिग्मा। इसलिए स्टिग्मा को हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। स्टिग्मा को हम क्या कहेंगे? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओवरी क्या होता है? ये इसका बेसल स्वोलन पार्ट है। ओवरी क्या है? आपके पिस्टल का बेसल स्वोलन पार्ट है। और ये सिर्फ बेसल स्वोलन पार्ट ही नहीं है, ये फर्टाइल पार्ट भी होता है। और एक ओवरी को जब आप कट करके देखोगे तो इसके अंदर जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, ये कैविटी कहलाती है ओवेरियन कैविटी। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं बेटा। इस ओवेरियन कैविटी में आपको एक पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल दिखाई देगा। उसकी अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है, अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट होती है। इस पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल को हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटा। जो आपका मेगास्पोरेंजियम होता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल, ओव्यूल इसी प्लेसेंटा से अटैच होता है। और ओव्यूल की पोजीशन क्या होगी प्लेसेंटा पे? वो भी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होती है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, इस प्लेसेंटा के ऊपर आपका मेगास्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम हम किसको कहते हैं? ओव्यूल को। मतलब वो पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिसके अंदर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? मेगास्पोर की। स्टाइल जो पार्ट है ये सिंपली एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है बेटा कि ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। इसका काम सिर्फ कितना होता है कि ये स्टिग्मा को किससे कनेक्ट करेगा? ओवरी से कनेक्ट करेगा। सिर्फ इसका यही काम होता है, और कोई काम नहीं होता है। स्टाइल जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है या फिर होलो भी हो सकता है। वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। लेकिन बेटा अब हम आते हैं ओवरी के ऊपर। तो ओवरी में ध्यान रखना, हमने क्या कहा? ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है। इसमें आपको प्लेसेंटा दिखेगा। प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल अटैच है। लेकिन ओव्यूल का नंबर कितना होगा इसमें और उसकी अरेंजमेंट क्या होगी वो वेरी करती है प्लांट टू प्लांट। नंबर की अगर हम बात करें कि एक ओवरी में कितने ओव्यूल होंगे, तो मे बी 1 एक हो सकता है या फिर मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे कि अगर हम बात करें वीट की, पैडी की और मैंगो की, तो इनके केस में एक ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। जबकि अगर हम बात करें पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड, तो इनके केस में एक ही ओवरी में मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था पिस्टल का। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट मीन्स मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का टेट्राड कैसे बना, और फिर फंक्शनल मेगास्पोर से आपका बाकी की स्ट्रक्चर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।